ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास जिसमें हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स पे हमने पिछले लेक्चर्स में जो है फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों के बारे में देख लिया है। आज इस लेक्चर्स में जो है सुक्रोज डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज जो आता है, सुक्रोज के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगली हेडिंग डाल दो, सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज इसका जो फार्मूला है C12H22O11, मालूम है ना। सुक्रोज का जो सूत्र है C12H22O11। तो इसको हम देखेंगे कहाँ मिलता है। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज डाइसैकेराइडो, देखो डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होता है जो जल में घुलता नहीं और घुलने के बाद और उससे ज्यादा विघटित होता नहीं। लेकिन जो डाइसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइडों में जो जल में घुलने पर जो है मोनोसैकेराइड के दो सरल अणु देते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। तो डाइसैकेराइडों में सुक्रोज जो है सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। डाइसैकेराइडों में सुक्रोज सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। गन्ना और चुकंदर जो होता है सुक्रोज का मुख्य स्रोत है। अगर देखा जाए तो गन्ना और चुकंदर ये दो ऐसे हैं जो सुक्रोज के मुख्य स्रोत है। औद्योगिक स्तर पर सुक्रोज गन्ने के रस से या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। यानी औद्योगिक स्तर पर अगर देखा जाए सुक्रोज तो या तो गन्ने के रस से या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज को गन्ने की शक्कर, सुक्रोज को जो है गन्ने की शक्कर या चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गन्ने की शक्कर कह लो या चीनी कह लो। घरों में सुक्रोज का उपयोग मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी मिठास उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थे सुक्रोज की कुछ बातें। अगर इसके भौतिक गुणों की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है सुक्रोज कैसा होता है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये भी क्रिस्टलीय होता है। और इसका गलनांक जो होता है 180 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 180 डिग्री सेल्सियस होता है। 180 डिग्री सेल्सियस जब सुक्रोज को गर्म करोगे तब ये पिघलेगा। ठीक, इसके हम कुछ प्रमुख रासायनिक गुणों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे। हेडिंग डाल रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, सुक्रोज के रासायनिक गुण। इसमें जो बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो मुख्य रासायनिक गुण है कि सुक्रोज को अगर हम खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो D+ ग्लूकोज तथा D- फ्रक्टोज में विघटित होता है। अरे ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाता है, इतना पता है ना। चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो ये जो है D+ यानी एक तो ग्लूकोज बनाएगा, दूसरा फ्रक्टोज बनाएगा। और जो ग्लूकोज होता है इसको D+ बोलते हैं और जो फ्रक्टोज होगा वो उसको D- बोलते हैं। समझ में आया? उसको लिबोलोज बोलते हैं, इसको डिस्ट्रोज बोलते हैं। इतना पता है ना। तो देखो ये आपका है सुक्रोज C12H22O11 और प्लस H2O। खनिज अम्ल कह रहा है, HCl ले लेंगे और इसके उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे। C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक बनेगा ग्लूकोज, एक बनेगा और दूसरा बन जाएगा फ्रक्टोज। ठीक, इसको प्लस ग्लूकोज बोला जाता है और इसको माइनस ग्लूकोज बोला जाता है, फ्रक्टोज बोला जाता है। सुक्रोज, इसको प्लस सुक्रोज कहा जाता है। ये आपका वाटर है और ये इसकी उपस्थिति में गर्म किया जाएगा। तो जब हम सुक्रोज को खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो प्लस ग्लूकोज तथा माइनस फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो इन दोनों को सामूहिक रूप से अगर बात किया जाए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सामूहिक रूप से तो प्रतीप शर्करा कहा जाता है। प्रतीप शर्करा, हाँ इसको याद रखना, प्रतीप शर्करा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि प्रतीप शर्करा से आप क्या समझते हो? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को समवर्णिक मात्रा जो होती है वो प्रतीप शर्करा कहलाती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मान लीजिए सुक्रोज में जो है H2SO4 डाल दे, क्या डाल दे? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। मान लीजिए अगर हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, ये आपका है C12H22O11। इस पर हम जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट H2SO4 जब इस पर कुछ बूंदे डालते हैं तो इसमें से काफी चीजें बनता है। जैसे 12C है तो साथ में 11H2O बनेगा। ये है कार्बन
और ये आपका है तो जानते ही हो सुक्रोज है। जब हम सुक्रोज पर कायम H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें काला पदार्थ मिलता है। अरे वाष्प बन के उड़ जाएगा, यही बचेगा, तो हमें काला पदार्थ जो है प्राप्त, कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। इसको जाने रहेगा, एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगले हेडिंग डाल लो, सुक्रोज की संरचना। सुक्रोज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की संरचना, अगर हम सुक्रोज की संरचना की बात करें तो सुक्रोज की संरचना में देखिए, इसका संरचना बड़ा आसान है बनाना। देखिए इस तरीके से ये आपका चेयर है, चेयर टाइप में दिख रहा है। यस सर, ये चेयर टाइप में है और ये वुड टाइप में है, थोड़ा वुड टाइप का दिख रहा है। तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है ऊपर वाला, और नीचे जो है ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है। इसमें देखिए एक का देखिए 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये हो जाएंगे, और ये आपस में जो है ये ऑक्सीजन से जो है जुड़ा हुआ होता है। इधर वाला ग्लूकोज यूनिट होगा तो ये फ्रक्टोज यूनिट होगा, और फ्रक्टोज यूनिट में भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन इस तरीके से लगे होते हैं। ध्यान रखना, ये जो है इस साइड में होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा, यस सर, अपर साइड में होगा या तो लोअर साइड में होगा, और जो OH लगा होगा ये थोड़ा टेढ़े में होगा। देख रहे इधर भी टेढ़ा है, इधर भी इधर को है, इधर भी इधर को है, और इधर से H2 जो है इधर भी टेढ़ा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो H नीचे होगा, OH ऊपर होगा। देखो तो या इधर वाला OH ऊपर है तो इधर वाले में ये नीचे हो गया। और इस तरीके से स्ट्रक्चर इसको ध्यान देके बनाओगे आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो ये सुक्रोज की संरचना है, इस तरीके से बनाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सुक्रोज की संरचना बनाओ। एक आध दो उपयोग देख लेते हैं। उपयोग ऐसे ही जान, खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, महत्वपूर्ण उपयोग है। खाद्य और सुनिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन में, यानी अक्सर देखो जैम जेली मुरब्बा है, इसमें जो है चीनी के घोल में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो खराब ना होने पाए। ठीक, और मिठाइयाँ जो होती हैं, विभिन्न मिठाइयों में मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये तो सबको पता है। जैम जेली मुरब्बा आदि में जो है प्रयोग किए जाते हैं, ये भी पता है। शरबत जैसे पेय पदार्थ में मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये सब मालूम है ना, तो इसको लिखाने की जरूरत तो है। हेडिंग डाल लो, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे, ये होते क्या है इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए पॉलीसैकेराइड्स की अगर आप बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं। पॉली लिखा है ना, पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड्स के ढेर सारी संख्या में जो है देते हैं मोनोसैकेराइड्स को। तो अब जैसे इसमें आते कौन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सब जो है पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। देखिए इसको रिएक्शन ध्यान रखना, फार्मूला देखिए, स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल n, और इसमें जब NH2 जोड़ोगे तो ये आपका तब HCl की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करोगे तो ये ग्लूकोज के ढेर सारे अणु देंगे। जितने ढेर सारे अणु स्टार्च होंगे उतने H2O जोड़ोगे, उतने H2O ऐड करने पर ग्लूकोज के ढेर संख्या मिलते हैं। देखिए स्टार्च जो है गेहूं है, गेहूं का जौ, स्टार्च जो है गेहूं, जौ, चावल आदि में जो है ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको जाने रहेगा स्टार्च कहाँ मिलता है, स्टार्च का सूत्र क्या होता है, इसको जाने रहेगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व एक हेडिंग बच रही है। इसमें सीधी सी बात है भाई, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। भाई शरीर के लगभग काफी भूमिका, शरीर के काफी संरचनात्मक कार्य जो होते हैं, जो भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स पर ही निर्भर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। इसका जब ऑक्सीकरण कराओगे, ऑक्सीजन दोगे O2 तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में एनर्जी देता है, ऊर्जा। ठीक है भाई, जो ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, जब इनका ऑक्सीकरण, अरे हमारे शरीर में ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, और ग्लूकोज फ्रक्टोज जब बनेगा तो बाहर से ये ऑक्सीजन जा ही रही है तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाएगा। जल आपके शरीर में है, आवश्यकता से ज्यादा जब हो जाती है बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
सांस के जरिए जो है बाहर आ जाता है और जो ऊर्जा बनती है वो हमारे शरीर हजाम कर लेते हैं। विभिन्न कार्यों को करने में जो है ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से इंसुलिन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में इंसुलिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में इंसुलिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। जैसे जो मधुमेह रोगी होते हैं, मधुमेह रोगियों में इंसुलिन की कमी हो जाती है और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उनके शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और फिर वो जो है पेशाब के रास्ते बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं इनकी शुगर हो गया। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद बहुत सारे महत्व है, इसको पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, ये लेसन